We are starting a new chapter. The new chapter is called Arithmetic Progression. Arithmetic Progression. Now, what is the arithmetic progression? Arithmetic progression is a sequence. A sequence like this: 2, 5, 8, 11, 14, and so on. What special thing you notice about this sequence? You notice there's a difference of 3. 2 plus 3 5, 5 plus 3 8, 8 plus 3 11 आता है, फिर 11 plus 3 14 आता है. The difference is 3, which is constant. So such a sequence is called an arithmetic progression. जिसमें डिफरेंस फिक्स रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, उस टाइप का सीक्वेंस को हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोलेंगे. जैसे वन मोर एग्जांपल, लाइक 7, 14, 21, 28. इसमें डिफरेंस कितना का है? 7 का है. डिफरेंस कांस्टेंट है ना, तो इस टाइप का सीरीज को हम लोग बोलेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. वी कॉल सच सीरीज एज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. इज इट क्लियर? अच्छा, एक चीज और समझो, इसमें जो फर्स्ट टर्म रहेगा उसको लेटर ए से डिनोट करेंगे. फर्स्ट टर्म विल बी डिनोटेड बाय द लेटर ए. जैसे फर्स्ट सीरीज में फर्स्ट सीक्वेंस में ए कितना है? ए इज 2. फर्स्ट टर्म इज ए इज 2. सेकेंड सीक्वेंस में ए क्या है? ए इज 7. ए इज अ सिंबल फॉर फर्स्ट टर्म. डिफरेंस हम लोग डी लेटर डी से डिनोट करें. जैसे फर्स्ट सीक्वेंस में डिफरेंस कितना है? डिफरेंस is 3. सेकेंड सीक्वेंस में डिफरेंस कितना है? 7. So these are the basics of arithmetic progression. A sequence in which difference is constant will be called an arithmetic progression. अब इस जो चैप्टर है इसमें 2 फॉर्मूला है. पहले एक फॉर्मूला डिस्कस कर लेते हैं. जैसे कोई सीक्वेंस दिया हुआ 4, 7, 10, 13 and all. I have to find the 10th term of this AP, of this arithmetic progression. Is it clear? एक सीक्वेंस दिया हुआ है, अपने को इसका 10th टर्म निकालना है. इसमें जो 10th टर्म निकालने का फॉर्मूला है वो फॉर्मूला गोज लाइक दिस. nth टर्म निकालने का फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. इस केस में a इज 4. व्हाट्स d हियर? d कोई भी सक्सेसिव टर्म को सब्ट्रैक्ट कर दो. जैसे 7 माइनस 4 3 आएगा. कोई भी टर्म लेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे. जैसे 13 माइनस 10 करेंगे तो भी 3 आएगा. अपने को 10th टर्म निकालना है. 10th टर्म मतलब T10 इज इक्वल टू A 4 प्लस n माइनस 1. n इज 10. 10 माइनस 1 इंटू 3. तो 10 टर्म आ गया 4 प्लस 9 इंटू 3 27 एंड 27 प्लस 4 31. तो दिस इज हाउ वी यूज द फॉर्मूला ऑफ फाइंडिंग द nth टर्म. कोई भी टर्म निकालना हो, जैसे 25th टर्म निकालना हो तो n की जगह 25 डाल देंगे. 10th टर्म निकालना है तो n की जगह ऐसे 10 डाला. ठीक है. जैसे वन मोर एग्जांपल, जैसे अपने को सोचो 25th टर्म निकालना है. इसी सीरीज का 25th टर्म निकालना है. फॉर्मूला रिमेन्स द सेम. तो 25th टर्म कैसे मिलेगा? T25 इज इक्वल टू, यूज द फॉर्मूला a क्या है? a इज 4. n क्या है? n हो गया 25, क्योंकि अब तुमको 25th टर्म चाहिए. 25 माइनस 1. व्हाट डिफरेंस है? डिफरेंस 3 है. ये हो गया 4 और 24 इंटू 3 72. 72 प्लस 4 76. दैट्स अ 25th टर्म. आई होप द फॉर्मूला इज क्लियर. nth टर्म का ये फॉर्मूला है. Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. Look at the next question. The question goes like this. Which term of the arithmetic progression क्या है? 23, 44, 65,
86 and so on is 212. यस, क्वेश्चन समझ में आया? अपने को बताना विच टर्म ऑफ द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या है? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन गोज लाइक दिस 23, 44, 65, 86. इसी सीरीज में एक टर्म आएगा 212. अपने को बताना है कि कौन सा टर्म है, 25th टर्म है, 30 टर्म है, 50th टर्म है. अपने को n निकालना है. इज इट क्लियर? ए कितना है? ए इज 23. डिफरेंस कितना है? कोई भी दो टर्म ले लो, कोई भी टर्म ले लो, उसको प्रीवियस टर्म से सब्ट्रैक्ट कर दो. 44 माइनस 23 कितना आ रहा है? 21. डी इज 21. और 212 अपने को nth टर्म का वैल्यू दे दिया. nth टर्म इज गिवन एज 212. फॉर्मूला वही है, nth टर्म इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. nth टर्म 212, a कितना है? 23 प्लस n माइनस 1, ये n ही निकालना है. और d कितना है? d इज 21. सो 200, इसको थोड़ा कैलकुलेशन करना पड़ेगा. जैसे 212 इज इक्वल टू 23 प्लस 21n माइनस 21. 23 minus 21, 2. 212 minus 2, 210 is equal to 21. n is 210 by 21, that is 10. So n का वैल्यू मिल गया 10. तो मतलब आंसर क्या होगा? 10th टर्म इज 212. फाइनली आंसर लिख देना. n का वैल्यू 10 आया ना, तो 10th टर्म इज 212. ठीक है, फॉर्मूला वही है, फॉर्मूला रिमेन्स द सेम. nth टर्म वाला. Look at the third question. ये बोर्ड्स का टाइप का क्वेश्चन है. इसमें दिया हुआ है 3x प्लस k, 2x प्लस 9 and x प्लस 13 are 3 consecutive terms of an arithmetic progression. Find k. ये जो तीन टर्म्स दिया हुआ है, these are the three consecutive terms of an arithmetic progression. इसको फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म भी ले सकते हैं. अपने को फाइंड क्या करना है? आई हैव टू फाइंड दिस अननोन के. जस्ट कीप इट इन माइंड, अपने को एक ही चीज़ दिया. दीज आर द कंसेक्यूटिव टर्म्स ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कैसे समझते हैं? जब डिफरेंस कांस्टेंट होता है. जैसे हम लोगों ने पहला जो एग्जांपल लिया था, एग्जांपल क्या लिया था? 2, 5, 8, 11. और फिर हम लोगों ने बोला था दिस सीक्वेंस इज एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. कैसे? अपने को डिफरेंस सेम दिख रहा था. 5 माइनस 2 भी 3 आ रहा था, 8 minus 5 भी 3 आ रहा था. So I can say second term minus first term is equal to third term minus second term. Any successive terms का difference will be equal. तो हम लोग यहाँ पर वही कर सकते हैं. ये हो गया फर्स्ट टर्म, ये हो गया सेकंड टर्म, और ये हो गया थर्ड टर्म. तो सेकंड टर्म माइनस द फर्स्ट टर्म विल बी द सेम एज थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म. डिफरेंस निकाल रहे हैं. डिफरेंस हम लोग कोई भी टर्म को सब्ट्रैक्ट करके निकाल सकते हैं. तो वही कर लो. सेकंड टर्म minus the first term is the same as third term minus the second term. Arithmetic progression का जो मेन फीचर क्या है? The difference is constant. How do you find difference? Difference निकालने के लिए क्या करते हैं?
कोई भी टर्म लेते हैं, प्रीवियस टर्म से सब्ट्रैक्ट करते हैं। जैसे 11 लिया तो 11 माइनस 8 3 आ रहा है, 5 माइनस 2 किया तो वो भी 3 आ रहा है। तो यहाँ पर भी हम लोग बोल सकते हैं कि सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म जो डिफरेंस निकलेगा इज द सेम एज थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म। अब यहाँ से x को सॉल्व करो, 2x प्लस 9 माइनस 3x माइनस k इज इक्वल टू x प्लस 13 माइनस 2x माइनस 9, 2x माइनस 3x माइनस x ना, प्लस 9 माइनस k इज इक्वल टू x माइनस 2x माइनस x, और 13 माइनस 9 इज 4। दोनों तरफ से शॉर्टकट मारे, माइनस एक्स कैंसिल, और 9 माइनस 4 5, तो k का वैल्यू इज 5। Now look at the next question, which is an important question. थोड़ा सा different भी है. I think this is question number 4, I think. Find the sixth term, but not from the beginning, from the end. हम लोगों ने जो पहला क्वेश्चन किया था, हम लोगों ने कौन सा क्वेश्चन किया था? We found a 10th term from the beginning. यहाँ पर 6th term from the end बोल रहा है, from the beginning. Find the 6th term from the end of the series, from the end of the arithmetic progression. और arithmetic progression क्या दिया हुआ है? 19, 14, 9 और dot dot dot. Last term is minus 46. इस सीरीज का हमको पीछे से 6 टर्म निकालना है, ठीक है? तो ऐसा टाइप का सम्स को सिंपल वे करने का तरीका है कि जो लास्ट टर्म उसको फर्स्ट टर्म बना दो. -46 विच इज लास्ट टर्म, इट बिकम्स द फर्स्ट टर्म. पूरा सीरीज को उल्टा कर दो, ठीक है? इट विल एंड अप लाइक दिस, 9, 14 एंड 19. ये चीज़ समझ में आया? मैंने पूरा सीरीज को घुमा दिया. जो फर्स्ट टर्म था वो लास्ट टर्म बन गया, जो लास्ट टर्म था वो फर्स्ट टर्म बन गया. नाउ वी कैन फाइंड द सिक्स्थ टर्म फ्रॉम द बिगनिंग. अब हम लोग आराम से निकाल सकते हैं. सिक्स्थ टर्म फ्रॉम द एंड विल बिकम नाउ सिक्स्थ टर्म फ्रॉम द बिगनिंग. ए कितना हो गया? -46. ए इज द फर्स्ट टर्म. डिफरेंस कितना हो गया? कोई भी टर्म लो, प्रीवियस टर्म से सब्ट्रैक्ट कर दो. 14 - 9 5 हो गया. अपने को सिक्स टर्म फ्रॉम द बिगनिंग निकालना है, T6 निकालना है. राइट अ फॉर्मूला फर्स्ट, a प्लस n-1 इंटू डी. ए कितना है? -46. n कितना है? 6 टर्म निकाल रहे तो 6 - 1 5. डी कितना है? 5. तो -46 प्लस 25 कितना आ रहा है? -25. दैट्स द सिक्स टर्म फ्रॉम द एंडिंग. कभी भी एंड का सम्स देगा तो सीरीज को उल्टा करना मत भूलना. जो लास्ट टर्म उसको पहला टर्म बना देना, जो फर्स्ट टर्म उसको लास्ट टर्म बना देना. ए रह जाएगा, डिफरेंस को भी सब्सट्रैक्टिव टर्म को सब्ट्रैक्ट करके निकाल देना. फिर हम लोग बिगनिंग वाला जो फॉर्मूला है ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं. मैं शॉर्ट में समझा रहा हूँ चैप्टर. एक फॉर्मूला और दे दे रहा हूँ. जैसे कोई सीरीज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, जैसे 2, 5, 8, 11 एंड सो ऑन. हम लोगों ने एन टर्म का फॉर्मूला सीखा था. एन टर्म का फॉर्मूला क्या था? a प्लस n-1 इंटू डी. दिस वॉज अ फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग अ स्पेसिफिक टर्म. जैसे 10 टर्म निकालना है तो ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं. 25 टर्म निकालना है तो ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं. बट इफ आई नीड द सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स, मेरे को सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स अगर निकालना हो, इज इट क्लियर? मेरे को सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स मतलब 2 + 5 + 8 + 11 ऐसे करके मेरे को फर्स्ट 20 टर्म्स का सम निकालना है. तो सम निकालने का फॉर्मूला है SN = n/2
2a plus n minus 1 into d. इज इट क्लियर? सोचो इस सीरीज में 20 हाँ ठीक है, यही सीरीज अपना a कितना है 2, d कितना है 3, तो सम कैसे निकलेगा? सम ऑफ 20 टर्म्स निकालना है, तो S20 इज n की जगह 20 पुट करो, 20/2 2 इंटू ए यानी कि 2 इंटू 2 4 प्लस n माइनस 1 यानी कि 20 माइनस 1 19 d 3 तो 20/2 10 19 into 3 57 57 plus 4 61 61 into 10 610. So this is your second formula for finding the sum of series. जो पहला फॉर्मूला था वो एक स्पेसिफिक टर्म निकालने का था और ये सम निकालने का फॉर्मूला है. तो वी हैव टू फॉर्मूलाज इन दिस चैप्टर. दिस वाज जस्ट अ बेसिक. डेप्थ में हम लोग जब क्लास करेंगे तब जाएंगे. ठीक है, आज तुम लोग ये देख लो.